नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से जुड़े हुए कुछ ज्योतिषीय सूत्रों को लेकर। दर्शकों, यदि आप ज्योतिष में थोड़ी बहुत भी रुचि रखते होंगे तो आपको पता होगा चतुर्थ भाव जो है, आप अपने चतुर्थ भाव को अपने घर, मकान, वाहन, माता के स्वास्थ्य पानी से, माता का संबंध आपसे कैसा रहेगा, इस विषय में देखते हैं। तो दर्शकों, इसी चौथे भाव में कुछ अच्छे ग्रह बैठे, कुछ पापक ग्रह बैठे, तो उसी प्रकार हमें अच्छे ग्रह बैठने पर अच्छा फल मिलता है और पापक ग्रह के बैठने पर पाप फल मिलता है, यानी अशुभ फल मिलता है। तो दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, आपकी जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं चतुर्थ भाव में, तथा किन किन ग्रहों की दृष्टि है और वह ग्रह कैसा फल दे रहे हैं। आज इस वीडियो में हम इसी सब पर बात करेंगे। दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि राहु बैठते हैं तो सूत्र कहता है कि ऐसा जातक अपने घर को अस्त व्यस्त रखता है। पापक ग्रह के साथ ये राहु बैठे तो अस्त व्यस्त का मतलब सारी सामान्य जहां मन तहां फेंकी पड़ी है, कोई भी सामान अपने स्थान पर ना पड़ी रहती है। इसी यही राहु यदि शुभ ग्रह बनकर बैठ जाए, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो यही राहु जातक को बहुत ही आधुनिक और अच्छा घर दिलाते हैं। आधुनिक का मतलब इस समय प्रेजेंट टाइम में घर में जो जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे बड़ी अच्छी सी झूमर, लाइटें, सोफा, बेड सेट, टीवी, एक अलग से किचन, बाथरूम, अब अनेकों व्यवस्थाएं देख सकते हैं। वो बाहर से, वो अंदर से भी देखने पर वह घर पूरी लग्जरी व्यवस्थाओं से भरा होता है। दर्शकों, इसी प्रकार दूसरा सूत्र कहता है हमारा, बड़ा ही अचंभित करने वाला सूत्र है। इस सूत्र कहता है कुंडली के चौथे भाव में अकेला शनि बैठा हो, यह शनि पापक ग्रह की दृष्टि से युक्त हो, तो ऐसा जातक अपना जब घर बनवाता है तो बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी क्वालिटी का डालता है, किंतु कुछ चीजें यह सोचकर कि इतनी अच्छी क्वालिटी मैंने डाली है, बीच में एक दो खराब डाल दूंगा तो कौन सा मेरा घर गिरने वाला है, यह सोचकर कुछ घर बनवाते समय खराब चीजें भी जो यूज करने लायक ना हो, जैसे जंग लगा हुआ सरिया या पुरानी सीमेंट, बेकार पड़ी हुई सीमेंट, उन सभी चीजों का यूज करता है। सफेद बालू, लाल बालू, जहां पर जैसे ज्यादा न्यू जो मकान का पिलर होता है, नींव होता है, जो नीचे तक बहुत ज्यादा खुदवाना चाहिए उसे बहुत कम ही रखता है। इस प्रकार घर बनवाते वक्त कुछ ना कुछ गड़बड़ी अवश्य करता है। दर्शकों, तीसरा सूत्र कहता है कि कुंडली के यदि चौथे भाव में शुक्र और गुरु जैसे ग्रह बैठे हों, पुनः सुनिएगा, कुंडली के चौथे भाव में शुक्र और गुरु जैसे ग्रह बैठे हों, यह ग्रह जातक को अपना घर हमेशा सुंदर और सफाई करने में मदद करते हैं। मतलब ऐसा जातक हमेशा अपने घर को साफ सुथरा सुंदर बनाकर रखता है। कोई भी जो भी सामान रहती है सब अपनी जगह पर पड़ी रहती है, कोई भी सामान अस्त व्यस्त नहीं रहती। दर्शकों, इसी प्रकार जो अगला सूत्र है वह कहता है कुंडली के चौथे भाव में केतु बैठे हों, यह केतु भी इस भाव को नष्ट करते हैं। घर रहते हुए भी ऐसा जातक अपने घर से दूर रहता है, अपने माता के सुख से वंचित रहता है, माता के प्रेम से वंचित रहता है। ऐसा जातक खुद का घर होते हुए भी कहीं बाहर किराए पर रहता है। दर्शकों, कुंडली के चौथे भाव में शनि देव बैठ जाए तो ऐसा जातक अपने जीवन भर घर खरीदने हेतु, बनाने हेतु बहुत मेहनत करता है, तब कहीं जाकर जीवन के अंत में उसे बहुवचन के रूप में घर मिलते हैं, यानी एक से अधिक, दो तीन चार, जितना उसके भाग्य में होगा उस अनुसार घर मिलते हैं। दर्शकों, इसी प्रकार जो आखिरी सूत्र है वह कहता है कि चतुर्थ भाव का स्वामी और कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी, ये दोनों ग्रह आपस में परिवर्तन कर रहे, तब समझना चाहिए ऐसा जातक को बहुत ही सोच समझकर जमीन खरीद कर घर बनवाना चाहिए। और जमीन खरीदते वक्त ऐसा जातक अस्पताल के पास, शमशान भूमि के पास, किसी बंजर भूमि में या बंजर भूमि के पास जमीन ना खरीदना चाहिए। पास का मतलब ये आपका फ्लैट रहा, जस्ट उसी से सटा हुआ बगल में दूसरे का फ्लैट हो, उसी के सामने दूसरे का फ्लैट हो, उसके पीछे बंजर भूमि हो, उसके पीछे जो है शमशान भूमि हो, तो ऐसी जगहों पर आपको अपना घर, मकान, जमीन जायदाद नहीं खरीदना चाहिए जिसके कुंडली के चौथे और अष्टम भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन किए हो। दर्शकों, उम्मीद करता हूं इन सारे सूत्रों को आपने समझा होगा और आप अपना घर देखिए, अपने कुंडली के चौथे भाव के घर को देखिए, इसके जो ग्रह के स्वामी, इस घर के जो स्वामी बनकर बैठे हैं वो कहां पर बैठे कुंडली में, किस प्रकार का फल दे रहे हैं, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। दर्शकों, बस आज इतना ही, इजाजत दीजिएगा, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।